स्वागत है आपका मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ में। और आज हम ये बातचीत करना चाहते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन का एज खत्म हो गया है? सूचना जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है और जिसके पास ज़्यादा है पहले आ गई, वो ज़्यादा अच्छा मार्केट में भी कर पाता है और जीवन में भी। तो क्या इन्फॉर्मेशन एज नाम की कोई चीज़ अब एग्ज़िस्ट करती है? मेरे ख़्याल में अब इन्फॉर्मेशन एज खत्म हो गया है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास है, बट दरअसल ऐसा है नहीं। सच्ची घटना बताता हूँ मैं। अभी रिसेंट पास्ट में मैं किसी से मिला, तो उसने मुझे एक बहुत सनसनीखेज खबर बताई। वो खबर बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। तो मैंने उससे कहा कि ये वाक़ई इतनी बड़ी चीज़ आप मुझे बता रहे हो है? उसने बोला यस, इट इज़ ट्रू, बट ये पब्लिक में कभी आपको मिलेगी नहीं। मैं बड़ा खुश हो गया और ये भी था कि उसको किसी के साथ पब्लिक फोरम पे शेयर नहीं करना है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलो स्वांतः सुखाय के लिए सही, लेकिन कम से कम आपको एनरिच फील कर रहे हैं कि एक नई जानकारी आपको पता चली। मैं कुछ दिन बाद और दोस्तों के साथ ऐसे बैठा था, तो चर्चा चलने लगी और वही प्रसंग बातचीत में आया। यार एग्ज़ैक्टली वही बात 3 और लोगों ने एंडोर्स की। तो मैंने कहा यार ये क्या है मतलब? वो व्यक्ति कह रहा था बड़ी एक्सक्लूसिव है, किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है, बहुत इसको किसी से बात भी नहीं करना है। और मैं तो देख रहा हूँ इधर तीनों को मालूम है ये। तो मैंने ये नहीं शो किया कि मुझे ही मालूम था। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? क्या है ये? वर्बेटिम उन्होंने वही कहानी मेरे को सुना दी और वो कहानी सच है। मैं यहाँ पे भी नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है और किसी पब्लिक फोरम में आप नहीं सुनेंगे। लेकिन वन ऑन वन टॉक में आपको ज़रूर कोई ना कोई बताएगा। तो मेरे दिमाग में उसी दिन ये मन आया कि मैं आपसे मनगढ़ंत कहानी आपको एक सुनाऊँ कि ये हम सब लोगों को ना एक बहुत बड़ी खुशफ़हमी और भ्रम होता है कि मैं मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। मैं तो ये भी जानता हूँ, मेरे मेरे पास सबसे पहले सूचना आती है। भूल जाओ आप भाई साहब। और ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन वाले होते हैं, चूँकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, तो इनको ऐसी गलतफ़हमी बहुत कॉमन होती है कि ये जानकारी मुझे मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है। सब आपके दिमाग का भ्रम है। कोई इन्फॉर्मेशन एज आपके पास आज के ज़माने में तो नहीं है। 2 फैक्टर्स ने उसको डिस्ट्रॉय किया है। पहला फैक्टर ये है कि ये गुरु एआई का ज़माना है और डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, सिर्फ़ निजी तौर पे आप कितने बजे सो के उठे इसको छोड़ करके, ये भी शायद गूगल को पता होगा, आपने अलार्म सेट कर रखा तो भी पता होगा उसको, कि ये जानकारी सिर्फ़ मुझे मालूम है। हर आदमी को वो जानकारी इसलिए मालूम हो जा रही है क्योंकि अब डिजिटल डिवाइड जो था ना वो बहुत तेज़ी से खत्म हो गया है, या अगर कहीं होगा भी तो नगण्य होगा। और वो भी अगर होगा तो इसलिए क्योंकि वो आदमी यूज़ नहीं कर रहा होगा। आप ये समझो कि आप न्यूयॉर्क में रहते हो, मुंबई में रहते हो या बाराबंकी में रहते हो। सबके पास सेम मोबाइल, सबके पास सेम गूगल, सबके पास सेम इंटरनेट की वही 500 एमबीपीएस तक की स्पीड और रियल टाइम पे हर आदमी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, रियल टाइम पे। हम भी वही वेबसाइट पढ़ रहे हैं, आप भी वही वेबसाइट पढ़ रहे हैं और कोई एक और भी वही वेबसाइट पढ़ रहा है। सब सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई कुछ अलग से नहीं पढ़ रहा है। तो इंफॉर्मेशन एज रह कहाँ गया? एक और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन रहा है, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, उसको रियल टाइम एनालाइज़ करके वो बताएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक पे या मार्केट पे। तो वो बहुत उत्साह और खुशी से मुझे बता रहा था। मैंने कहा ये कौन सा मुझे बहुत बड़ी 30 मार का चीज़ बता रहे हो। ऐसे तो कितने सारे ऐप और वेब और फलाने-ढिमकाने व्हाट्सएप ग्रुप ये सब बने हुए हैं जहाँ पे सेकंड्स में एनालाइज़ करके लोग बता देते हैं कि ये क्या है, इसमें इसमें क्या नया बता रहे हो आप मुझे? तो उसने बोला ऐसा है क्या? अरे मैंने कहा 1 दर्जन के हिसाब से हैं, जो बिल्कुल इंस्टेंट वो आपको करके देंगे।
अब खुद ही कर लो, आप दूसरे को छोड़ो। आपको मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन बीएससी की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आया, आप तुरंत उसको कॉपी करके चैट जीपीटी में डालो, बता देगा आपको, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वो बेचारा थोड़ा सा मतलब मुंह लटक गया उसका। तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा भाई हमको किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन एज है आपके पास, नहीं है। सबके पास सब इंफॉर्मेशन है। ऐसे डजन्स ऑफ एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं कि कोई सूचना एक्सक्लूसिवली मेरे पास है या किसी और के पास है। हजारों लोगों के पास होगी। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास है, वो आपसे क्यों बताएगा कि मेरे पास भी है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन एज अब खत्म हो गया है। तो इसका इसका एनेक्डोट क्या है, क्यों हम इस बात को आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात को इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज भी इस इंफॉर्मेशन एज में, खास तौर पे हमारे जो ट्रेडर दोस्त लोग हैं, वो क्राउडेड ट्रेड में फंस रहे हैं। क्राउडेड ट्रेड का मतलब जहां बहुत सारे लोग एक ही तरह काम कर रहे हैं। आप ये बताओ मुझे कि अगर किसी स्टॉक में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा दुनिया उविदा सॉफ्टवेयर आपने लगा रखा है कि सिर्फ आपको ब्रेकआउट दिखेगा। 1 लाख लोगों को सेम टाइम पे वही ब्रेकआउट दिख रहा होगा, तो क्राउडेड ट्रेड है। ब्रेकडाउन भी सेम टाइम दिख रहा होगा। दोजी पैटर्न, एनगल्फिंग पैटर्न, सब एक साथ सेम टाइम पे सबको दिख रहा है, क्योंकि सबके पास सही सॉफ्टवेयर है, सबके पास वही डेटा है। उसमें नया क्या है आपके पास। तो एक्सक्लूसिविटी इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज क्राउडेड नाउ। हर जगह क्राउडेड ट्रेड हो रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 91% जो ट्रेडर नुकसान करते हैं, उसका सिर्फ कारण शायद ये है कि वो क्राउडेड ट्रेड करते हैं। सेबी का डेटा कहता है ना कि 91% ट्रेडर्स को नुकसान होता है, उसका कारण ये कि आप क्राउडेड ट्रेड कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने ब्रेकआउट पकड़ लिया, अरे 1.5 लाख लोग और पकड़े बैठे हैं ब्रेकआउट, उन्होंने भी साथ में आपके ट्रेड डाल दिया, तो कुछ नहीं मिला आपको। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्राउडेड ट्रेड इज किलिंग यू। इसलिए नेवर एवर बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एनी ट्रेड दैट इज एक्सक्लूसिव टू यू। एवरीथिंग इज क्राउडेड नाउ। तो उल्टी चाल चलें क्या, उल्टा चलें क्या, उल्टी चाल मारना है। उल्टी चाल में कैसे मारोगे। अब सबको अगर ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप क्या उसको शॉर्ट करोगे जाके। उल्टी चाल तो यही हुई। स्टेप बैक करके थोड़ा सोच के देखो आप कि ये स्ट्रेटजी हो सकता है। मैं ये बिल्कुल ही नहीं करूंगा आप ट्रेड करो नहीं करो, भैया इस पे एकदम मत पड़ना, हमारे हमारे कहने पे तो मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन जो लोग उल्टी चाल चल रहे हैं वो ज्यादा फायदे में है, क्योंकि वो क्राउड से पीछे हट गए। जिधर सब क्राउड में जाना तो भैया आपको जाना ही नहीं। इधर आप सब लोग कमा लो, मैं नहीं कमाऊंगा। यही बात तो वारेन बुफे साहब समझा के गए। गए मतलब अभी भी हैं, वही समझाते हैं वो, कि जब सारी दुनिया ग्रीड कर रही हो तो आपको फियर हो जाना चाहिए, और जब सारी दुनिया फियर करे तो आपको ग्रीड होना चाहिए। ये थ्योरी वही तो है, अवॉइड क्राउडेड ट्रेड। और चूंकि इंफॉर्मेशन एज अब नहीं रह गया है, सब लोग वही आई चार्ट, वही जीरोधा का काइट, वही सब देख के कर रहे हैं, तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। आपके पास भी वही चार्ट है, सबके पास वही चार्ट है। सो अवॉइड क्राउडेड ट्रेड। और दूसरा क्या है कि आजकल लोग ना इंस्टेंट कॉफी वाले हो गए हैं। अभी चाहिए मेरे को तुरंत, अभी पैसा बनना चाहिए। नहीं बनेगा इसमें। आप उल्टा चलो ना, आपका पैसा बन सकता है, आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो। जैसे ना कि एक कोई नया शिकार आया तो 10 लोग उस पर टूट पड़े, थोड़ा 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 सबने लिया, उसके बाद छोड़ के चले गए, क्योंकि हम नए शिकार की तलाश में निकल गए। बट वो शिकार अभी भी है और उसमें बहुत जूस है। सो आप थोड़ा सा अगर ट्रेडिंग मेंटालिटी को रिफाइन करें, तो आपको वाकई बहुत अच्छे ट्रेड या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। क्योंकि कोई बहुत बड़ी खबर, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी खबर आ गई जिससे आपको लगता है कि इस स्टॉक में री रेटिंग हो जाएगी, मतलब इस लेवल की खबर आई कि स्टॉक की री रेटिंग हो जाएगी, उसमें भी भाई ट्रेड वेट करके लोग निकल जाते, 6 दिन बाद देखोगे तो वो एकदम मरा पड़ा रहेगा स्टॉक। बट जिस थेरी पे आप री रेटिंग की कल्पना कर रहे थे, जो जिस खबर, जितनी बड़ी खबर है, वो खबर खत्म थोड़ी हुई है। वो तो इंस्टेंट कॉफी वाले पी के निकल गए। अब आप बैठ के वहां पिज्जा खाओ आराम से। तो क्राउड से उल्टा चलो।
क्योंकि इंफॉर्मेशन एज नहीं है अब। सैकड़ों लोगों को खबर मालूम है। तो इसलिए आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकालें, क्राउडेड ट्रेड से बचें। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड क्राउडेड एक्सक्लूसिव ट्रेड नाउ। अच्छा, जो मान लीजिए कोई बहुत एक्सक्लूसिव ट्रेड है, तो आप उस लीग में नहीं हो ना। सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव ट्रेड किसके पास होगा? प्रमोटर के पास। उसकी कंपनी, मालिक, उससे ज़्यादा हम आप थोड़ी जानते हैं। तो अगर कुछ एक्सक्लूसिव मान लो हो भी सकता है 1%, तो उसी के पास होगा, आपके पास थोड़ी होगा। तो आप उससे कैसे मुकाबला करोगे? वो तो उसी कंपनी, वही चला रहा है उसको। तो वहां से जब खबर निकली तो 50 लोगों को मालूम है। तो इसलिए उसमें ज्यादा मुझे लगता है दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो आज की मनगढ़ंत कहानी में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक तो इंफॉर्मेशन का एज खत्म। कोई सूचना उचना की एक्सक्लूसिविटी अब किसी के पास नहीं है। टीवी चैनल में मैं था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये गलत फहमी है लोगों को कि चैनल वालों को पहले पता है या किसी जर्नलिस्ट को पहले। कुछ नहीं भाई साहब। हमारे, आप जो खबर मेरे पास है या आपके पास है, चलो आपके पास कोई खबर है ना, आप उस, और जो सिर्फ आपको मालूम है, आपको ऐसा लगता है सिर्फ मेरे को मालूम है, उसको जरा गूगल पर डाल के देखना। देखो कितने रिप्लाई आते हैं, कितने रिस्पॉन्स आते हैं। या चैट जीपीटी में डाल के देख लेना, को पायलट में डाल के देख, जेमिनी में डाल के देख लेना। आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कोई एक्सक्लूसिव ट्रेड या कोई एक वो ट्रेड नहीं है, सब क्राउडेड हो चुका है। थोड़ा अलग सोचो, थोड़ा हटके सोचो, तो आप ज़्यादा फ़ायदा कमा पाओगे। और ज़्यादातर हमारे ट्रेडर भाई क्राउडेड ट्रेड में जा रहे हैं, इसलिए नुकसान कर रहे हैं क्योंकि वही चार्ट लाखों लोग देख रहे हैं। तो ये आज मैं इसमें ऐसी खामख़याली कर रहा था आपसे कि इन्फॉर्मेशन एज कुछ नहीं है। उल्टा सोचोगे, क्राउड से अलग सोचोगे, तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। होपफुली कि इससे आपको कुछ रिलेटेबल चीज़ें मिल रही होंगी। और पसंद आए तो कमेंट-वमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसी तमाम चीज़ें आपके लिए बनाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।